पीछे का रास्ता खाली रखिए साहब। रोल साहब पीछे 2 मिनट हाँ उसका जो आमराम ये भी कार्ड दिखा रहे हैं और डबल ए और डबल ए। वेट सर नहीं जाएंगे स्टूडियो ले जाने के चक्कर में। अच्छा सर कैन यू टर्न अराउंड सर बागेजी सर कैन यू टर्न अराउंड प्लीज सर कैन यू टर्न अराउंड सर टर्न हियर सर प्लीज सर कैन यू टर्न अराउंड सर टर्न दिस साइड चलो चलिए माधव आपको निकालो माधव बुलाइए ना साहब चलिए सर जी हाँ, तो सेना की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे जिसमें कई सवालों के जवाब दिए गए और भारत ने पाक को बेनकाब किया है, साथ ही साथ सबूत भी दिखाए गए हैं। जी हाँ, और जो बातें कही गई निश्चित तौर पर काफी अहम है। देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें क्लियर की गई जो इतने दिनों से, जो पिछले 2-3 दिनों से जहन में सवाल बने हुए थे। भारत ने पाक को बेनकाब किया, साथ ही साथ देखिए जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया गया उसमें यह कहा गया पाकिस्तान ने झूठे और गलत बयान दिए हैं। पूरे मामले में कई बार पाकिस्तान ने झूठ बोला और साथ ही साथ विंग कमांडर अभिनंदन कल वापस लौटेंगे, ये तमाम बातें कही गई। पाकिस्तान ने वायु सीमा का उल्लंघन किया, ये बयान वायुसेना की तरफ से आया। साथ ही साथ कहा गया कि एग्रा मिसाइल के टुकड़े मिले जिससे F-16 की पहचान हुई। पाक के उकसाने पर फिर जवाब देंगे, यह कहा गया। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको लगातार हम दिखा रहे थे भारत समाचार पर, जिस प्रकार से तमाम सवालों के जवाब दिए गए। सरकार जब चाहेगी सबूत दिखाएगी, उनके पास तमाम सबूत मौजूद हैं। ये अहम बातें की गई। साथ ही साथ ये कहा गया पूरे मामले में कई बार जी हाँ F-16 विमान गिराने के। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ नीरज पांडे जुड़ गए हमारे साथ। नीरज जी, काफी अहम बातें कही गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साथ ही साथ सबूत भी सामने रख दिए गए। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए काफी था, जिसके साथ हमारे तीनों सेना के बड़े अधिकारियों ने मीडिया के सामने सारे सबूत प्रस्तुत किए और साफ तौर पर कहा कि उनका जो मकसद था वो हमारे मिलिट्री कैंप में सैन्य ठिकानों पर हमला करना था, जिसके जवाब में हमने मिग उतारा और मिग 21 से अभिनंदन ने उनके F-16 को मार गिराया। और सबसे बड़ी चीज है जो एक समझौते के तहत F-16 का इस्तेमाल आप नॉर्मली कर नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे सैन्य ठिकानों पर F-16 का उपयोग किया। ये इंटरनेशनल जो बाउंडेशन है, जो समझौता है, उसका वायलेशन है, जो LOC का वायलेशन है। इसके बावजूद पाकिस्तान हमारे भारतीय जो सैन्य ठिकाने और भारतीय सीमा पर वो कोई नुकसान नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात, सेना के तीनों अधिकारियों ने एक बात बिल्कुल खुले शब्दों में कही कि हम अभी भी किसी भी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। यदि वो उनका टेररिज्म वो बंद नहीं करते हैं, अपनी सीमा से आतंकवाद को खत्म नहीं करते हैं, तो सेना, वायुसेना, थल सेना, जल सेना तीनों कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। कभी भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हम कभी भी कर सकते हैं। देखिए सवाल सर अहम ये भी हो जाता है कि देखिए 2 दिनों में जिस प्रकार से जो सेना प्रमुख ने जो दिया गया, जो बातें कही गई, उसमें ये भी एक अहम बात की गई कि पिछले 2 दिनों में 35 बार सीज फायर किया गया। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, समझौता चाहते हैं, सीज फायर का उल्लंघन, दूसरी तरफ 35 बार किया गया है। पाकिस्तान की नीयत ही रही है। एक तरफ वो बातचीत के लिए बात करते रहते हैं, बात ऑफर करते हैं, शांति के लिए अपील करते हैं, और उनके जो सैनिक हैं, उनकी जो सेना है, वो लगातार सीज फायर वायलेशन करती है, गोलियां दागती है। तो ये तो हमेशा से इनका कैरेक्टर रहा है, पाकिस्तान का कैरेक्टर रहा है, और पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें करता रहा है। और आज भी लगातार, आज जैसे पुंछ में हुआ सीज फायर वायलेशन हुआ,
इसी तरह कल हुआ था, सांबा सेक्टर में हुआ था, हरसपुरा सेक्टर में हुआ था, कई इलाकों में लगातार। तो देखा जाए तो आज जो सेना के अधिकारियों ने साफ तौर पर सबूत दिए कि 35 बार उन्होंने सीज फायर उल्लंघन किया। तो इससे साफ है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। और नीरज जी देखिए, एक अहम बात ये भी कही गई कि पाकिस्तान में जिस मकसद से हम गए थे हमने वो पूरा कर दिया। मतलब साफ है कि जो मकसद लेकर वायुसेना चली थी उन्होंने उसे कंप्लीट किया, उस मिशन को जाकर वहां पर। बिल्कुल, आज जो सेना के अधिकारियों ने साफ तौर पे कहा, राजीव कपूर जो एयर चीफ वाइस चीफ मार्शल हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम जब यहाँ से निकले थे तो हमारा सिर्फ एक ही टारगेट था कि हमें जैसे मोहम्मद का जो ठिकाना है बालाकोट में उसको खत्म करना, और उस मकसद में हम पूरी तरह से कामयाब रहे। हम जब यहाँ से निकले तो हम वहाँ उनके पूरे ठिकानों को निस्ते-नाबूद करने के बाद हम वापस लौटे। तो साफ तौर पर है कि उन्होंने कहा हमारा, और एक बात बड़ी कही है कि उन्होंने जो काम ठाना था उसे पूरा किया, और अभी भी वो इसके लिए तैयार है कि हमारी सीमा पे यदि कोई आतंकवाद फैलाने का प्रयास करेगा या घुसने का प्रयास करेगा या वायलेशन करेगा, टेरिटरी वायलेशन करेगा, तो हम उसको जवाब देने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं, तत्पर हैं। तो एक तरह से देखिए, पाकिस्तान के झूठ को भी बेनकाब किया गया, अपने इरादे भी साफ किए गए, और ये भी बता दिया गया कि आने वाले समय में भी यदि आप हरकतें करेंगे तो इस तरह की कार्रवाई का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब ये पाकिस्तान को समझना होगा कि वो भारत के साथ इसी तरह से लुका छिपी करता रहेगा या जो है उसको शांति वाकई चाहिए। अगर उसे शांति चाहिए तो हमारे देश की सेना शांति की जो अपील है, शांति की जो पहल है उसका स्वागत करती है। लेकिन अब इन्होंने अपने इरादे जता दिए कि यदि आप शांति नहीं, केवल बातचीत करना चाहते हैं, केवल बात करेंगे और शांति नहीं रहेंगे और वायलेशन करते रहेंगे, तो अब हम आपको जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। जी बिल्कुल, और नीरज जी निश्चित तौर पर जवाब देने को तैयार है। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जरूर गया है, और साथ ही साथ नीरज जी देखिए ये भी अहम हो जाता है कि जो यहाँ पर जानकारी दी गई उसमें ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने हमारे जो सैन्य